मैं आप सभी लोगों का एबीसीडी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आइए 10 के अगले लेक्चर में हम लोग प्रवेश करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे टीचर हरिकेश सर जो कि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और इनके साथ आप लोग जुड़िए, ये काफी मेहनत करते हैं। रात सर आपके साथ भी जुड़े। रात में जो है कि 2 बजे से वीडियो बनाना शुरू करते हैं, 4 बजे भोर तक आते आते अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इनके साथ जुड़िए। और हमारे ग्रुप के एक और मेंबर हैं अमरनाथ मौर्य, जो कि मैथ पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही वो स्ट्रगल करते हैं। तो आप सभी लोग इन लोगों के साथ जुड़िए, और एक जो है कि एक सीरीज से आप लोग लेक्चर को देखिए। आप लोग को नोट्स भी बनाते रहिए, कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है प्यारे बच्चों, तो आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं अगले लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट, आप राहुल सर के साथ जुड़े रहिए और एकदम देखिए फिजिक्स, फर्राटे फिजिक्स और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्लास 10th वाले आइए आप सभी लोग। मैंने प्यारे बच्चों समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना बता दिया था। आज गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना बाकी है। ठीक है, तो हेडिंग होनी चाहिए सबसे पहले, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की नियम। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है प्यारे बच्चों, तो जाइए और वहां पे पढ़िए। चिन्ह परिपाटन के बारे में भी मैंने बता दिया है, साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम है वो मुख्यतः 3 नियम है। ठीक है, पहला नियम है ये प्यारे बच्चों समझिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब गोली दर्पण का मतलब ये हो गया उत्तल दर्पण या चाहे अवतल दोनों ना। तो गोली दर्पण से टकराने के बाद फोकस किससे होकर चली जाती है, पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, या प्रकाश की किरणें कह लीजिए, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात या बाद फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ प्यारे बच्चों, ये कौन सा दर्पण है? बाहरी पृष्ठ पर क्या लगा हुआ है? पॉलिश, और ये अंदर की परावर्तक पृष्ठ है, ये अवतल दर्पण। ठीक है, एनोड और ये सिरा, बीच में जो लाइट करता है उसे कहते हैं पोल, और यहाँ पर कहीं पर होगा प्यारे बच्चों फोकस, और ये वक्रता। समझ में आई बात? और इतना ही नहीं, ये फोकस और ये पोल
के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ये वक्रता केंद्र और ये पोल, इनके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में, आप लोग जाइए देखिए, ठीक है। और साइन कन्वेंशन के बारे में भी मैंने बताया है। तो प्यारे बच्चों, और ये जो रेखा होती है जो पोल और वक्रता केंद्र को मिलाती है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें मुख्य इसके समांतर आएंगी, ऐसे देखिए पैरेलल आ रही है कि नहीं, तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसमें कहा जाता है, पहला नियम कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात वो फोकस से होकर चली जाती है। किससे होकर चली जाती है प्यारे बच्चों? फोकस। तो फोकस कहाँ पर? यहाँ पे है ना, इसका मतलब ये टकराएगी और फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला नियम है। ठीक, तो ये तो अवतल दर्पण में रहा। ठीक इसी प्रकार से आप जो है कि उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। ये अंदर की साइड क्या लगी होती है उत्तल दर्पण में? पॉलिश लगी होती है। ठीक है, ये सिरा M1 और ये सिरा M2, यहाँ पर है वक्रता के बीच में है फोकस, और ये है प्यारे बच्चों पोल, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए किरणें कहाँ से आती है? किरणें कहाँ से आती है? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि जिस बिंदु या स्थान से क्या निकले, प्रकाश की किरणें निकले, उनको वस्तु कहते हैं। तो किरणें जो है वस्तु से आती है। कहाँ से आती है? वस्तु से आती है। और वस्तु को दर्पण की किस साइड में रखा जाता है, ये आपको मैंने बताया है। ये है राइट साइड आपका, ठीक, और ये है लेफ्ट। तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। तो देखिए प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो प्यारे बच्चों टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। तो देखिए इसमें तो फोकस से होकर चली जाएगी, और इसमें देखिए प्यारे बच्चों ये फोकस है, थोड़ा सा, तो देखिए ये फोकस से होकर चली गई, फोकस से होकर चली। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण में था और ये उत्तल दर्पण में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये फोकस दर्पण, ये उत्तल दर्पण में पहला नियम है, और ये अवतल दर्पण में पहला नियम है। ठीक है, और इस प्रकार से 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम। ठीक है, दूसरा नियम समझ गए आप लोग? ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर चली जाती है। ठीक है, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। इसका फिगर देखिए, तो ये अवतल दर्पण,
ये हुआ पोल, ये हुआ यहाँ पर फोकस, और ये हुआ वक्रता केंद्र, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सिरा M1 है और ये सिरा M2 है। समझ में आएगा। अब देखिए प्रकाश की किरण, इसमें क्या दूसरा नियम कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, यानी ये प्रकाश की किरण सबको ऐसे फोकस से होकर आ रही है, किससे होकर आ रही है बच्चों? फोकस से। तो फोकस से होकर आती है, तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात, यहाँ पे टकरा रहे हैं गोली दर्पण से, तो टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली जाएगी। ये आपका दूसरा नियम कहता है। ठीक है, ये तो आपने अवतल दर्पण में देखा। उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। ये आपका दर्पण से ठीक, सही है। ये यहाँ पे गोल हुआ, ये यहाँ पे प्यारे बच्चों फोकस हुआ, और यहाँ पे वक्रता केंद्र हुआ। और प्रकाश की किरणें कैसे आ रही हैं? फोकस से होकर आती है। तो मान लीजिए कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो किरण आ रही है, ये फोकस की ओर आ रही है। ठीक है, तो ये फोकस की, लेकिन टकराएगी तो पुनः जो है कि ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस की किधर चली जाएगी? समांतर। ठीक, समझ में आ रही बात। तो दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम क्या कहता है? ठीक है, तो ये फिगर आप लोग अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाएंगे तो बहुत क्लियरली आपका समझ में आएगा। तीसरा नियम ये कहता है प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश की किरण, ये सब मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जब प्रकाश की किरण मुख्य से, अरे वक्रता केंद्र से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तीसरी बात क्या कही जा रही है समझिए प्यारे बच्चों। ये आपका दर्पण, ये पोल हुआ, दिखाई दे रहा है सबको? वक्रता केंद्र है यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस है, प्रकाश की किरण आई ऐसे, ठीक है, और दर्पण से टकराने के पास चली गई, ये बात हो रही है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तब गोली दर्पण से टकराने के पश्चात उन्हीं मार्ग में वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो अभिलंब का कार्य करेगी नॉर्मल का। आपको पता ही है कि जब प्रकाश की किरणें नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं तो उसी मार्ग में पुनः वापस चली जाती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग चाहे तो उत्तल दर्पण में भी बना सकते हैं। ये आपका फोकस और ये वक्रता,
ऐसे आएगी, ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, लेकिन यहीं से टकराएगी और ऐसे चली जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी बच्चों। क्यों आगे नहीं जा पाएगी? क्योंकि दर्पण के पीछे क्या लगा हुआ है? पॉलिश लगा हुआ है ना। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, लेकिन टकराने के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये 3 नियम है गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अगर ये नियम आप लोग याद रखते हैं तो गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसे आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको नियम तीनों क्या है याद रहे तो। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि गोले दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो 6 स्थितियों में बनते हैं। पहली बात तो देखिए, गोले दर्पण का यदि कोई नाम लेता है तो इसका मतलब हुआ गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण का यदि कोई नाम लेता है तो इसमें कितने दर्पण आ जाएंगे? प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया 2 दर्पण। ठीक है, पहला आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, और दूसरा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण में कितने दर्पण? 2 दर्पण, एक है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं 2 स्थिति में। कितनी स्थिति में? 2 स्थिति में। पहली स्थिति मैं डिस्कस कर दूंगा, चलिए ठीक है। और इसमें बनते हैं 6 स्थिति में। कितने स्थिति में प्रतिबिंब? 6 स्थिति में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थिति में। ठीक है, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 स्थिति में बनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो देखिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग चली जाएगी वीडियो। ठीक है, इसीलिए मैं इसको नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग जितना पढ़ाया वहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग इन्हीं मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और ये जो नियम मैंने लिखवाया है, ये नियम बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये प्रतिबिंब बनने में बहुत ही सहायता करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।